नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य के मौसम के हाल के बारे में। देखेंगे कि 21 जुलाई से 29-30 जुलाई तक राजस्थान पर किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और अगर वे संभावनाएं हैं तो किस प्रकार है, किन किन मौसमी सिस्टमों के कारण है। फिलहाल देखिए, अभी जो सिस्टम है राजस्थान के भागों पर जो था जिसने बारिश की है, मैं वे आंकड़े भी आज को आपको दिखलाऊंगा। तो वो सिस्टम राजस्थान के भागों से बाहर निकल चुका है, निकल रहा है, कमजोर हो रहा है, पाकिस्तान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो मानसूनी ट्रफ का जो छोर राजस्थान के भागों पर है, पश्चिमी छोर, जैसे ये सिस्टम बाहर आज शाम तक या देर रात्रि तक निकल जाएगा, अलबत्ता तो ये जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे ये सिस्टम बाहर होगा और मानसूनी ट्रफ इस तरह से ऊपर की तरफ जो है पहुंच जाएगी पंजाब, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर। तो जिसके कारण क्या होगा, एक इधर WD आ रहा है दोस्तों, WD है और जम्मू कश्मीर के आसपास वो रहेगा, एक सर्कुलेशन भी कमजोर सा बनने की संभावना है यहाँ पर। तो उसके कारण मॉइस्चर जो है वो इधर अरब सागर से राजस्थान के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ बहेगा। कुछ इधर से बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर लगातार आ रहा है, तो कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर रहेंगी 21 जुलाई में भी। और जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है, अभी देखिए उसके ट्रैक में थोड़ा सा फेरबदलाव हुआ है। अभी पहले संभावना ये थी कि मध्य प्रदेश के भागों से दक्षिणी राजस्थान के भागों से होकर गुजरेगा। अब जो संभावनाएं हैं वो ये है कि यहाँ से झारखंड के भागों से होता हुआ या सीधा जो है उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ही वो दक्षिणी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल ये अपडेट है और मैं आप सभी भाइयों को वो भी दिखलाऊंगा। पहले थोड़े से बारिश के आंकड़े देख लें कि किस प्रकार राजस्थान राज्य के हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। देखिए दोस्तों, अजमेर के भागों पर 109.3 मिलीमीटर बारिश हुई है और 33.9 मिलीमीटर बारिश बारां के भागों पर हुई है। 43.7 भीलवाड़ा के भागों पर हुई है। 73.3 बूंदी के भागों पर, 45.1 चित्तौड़गढ़ के भागों पर, 55.0 दौसा के भागों पर, 38 धौलपुर के भागों पर, 32.4 जयपुर के भागों पर और 54.2 हुई है करौली के भागों पर। 39 यानी कि 40 मिलीमीटर कोटा के भागों पर, 57.4 मिलीमीटर प्रतापगढ़ के भागों पर, 64.1 मिलीमीटर बारिश राजसमंद के भागों पर, 80 मिलीमीटर बारिश हुई है सवाई माधोपुर के भागों पर और 30 मिलीमीटर बारिश हुई है सिरोही के भागों पर। 71.9 मिलीमीटर बारिश हुई है टोंक के भागों पर। 31.6 उदयपुर के भागों पर और 37.8 बाड़मेर के भागों पर और 24.7 मिलीमीटर चूरू के भागों पर। 16.7 हुई है जैसलमेर के भागों पर। 26.8 हुई है जालोर के भागों पर। 62.1 मिलीमीटर जोधपुर के भागों पर। 70.6 मिलीमीटर बारिश हुई है नागौर के भागों पर। 64.5 मिलीमीटर बारिश करी है पाली के भागों पर और श्रीगंगानगर पर 3.7 मिलीमीटर बारिश, यानी कि कई जिलों पर अच्छी खासी बारिश इसने की है। 50 मिलीमीटर से ऊपर जो है बारिश जो है कई जिलों पर हुई है, चाहे पूर्वी राजस्थान हो चाहे पश्चिमी राजस्थान हो। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर पहुंचकर थोड़ा दोस्तों कमजोर हुआ था, लेकिन फिर भी जो है कई भागों पर अच्छी खासी बारिश इसने की है। तो देखिए, मैं आपको यही रिपोर्ट जो है वो दिखलाना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो सिस्टम बनेगा ये दोस्तों बनेगा 24 जुलाई में। 24 जुलाई में बंगाल की खाड़ी पर ये लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क की श्रेणी में बन जाएगा और इसके कारण राजस्थान के भागों से काफ़ी तेजी के साथ हवाएं आएंगी अरब सागर से, जिसके कारण बादल दिखेंगे राजस्थान के कई भागों पर। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है 25 जुलाई की है। 25 जुलाई में पश्चिम बंगाल के भागों पर रहेगा और राजस्थान के मध्य से दक्षिणी भागों पर बादल रहेंगे। और ये 26 जुलाई में देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। और इधर 27 जुलाई में भी इसके कारण इधर जो है उत्तरी भागों पर, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश रहेगी। राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और 28 जुलाई में पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी और यहाँ पर 29 जुलाई में भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश इस सिस्टम के कारण होने की संभावना है और ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर यहाँ पर शामिल होगा। तो अभी इतना ही रिपोर्ट में आया है कि यहाँ पर तक तो ये पहुंच रहा है। अब की वेदर रिपोर्ट में ही पता लग पाएगा कि ये राजस्थान के भागों से होकर किन किन भागों से गुजर सकता है या फिर इसके ट्रैक में फिर भी कुछ फेरबदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो है पहले इस तरह से दक्षिणी भागों से होकर निकल रहा था, अब जो है ऊपर की तरफ पहुंच गया है। तो इसके जो ट्रैक है उसमें फेरबदलाव काफ़ी हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना 21 जुलाई में है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 21 जुलाई की राजस्थान राज्य की वेदर रिपोर्ट है और 21 जुलाई में
देखिए अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की बारिश या इक्का दुक्का भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। सभी जिलों पर नहीं होगी, जिलों के कुछ भागों पर होने की संभावना रहेगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, सिरोही और टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, नागौर के भाग, यहाँ पर भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर हल्के से थोड़े बहुत घने। और हल्के बादल जो है काफी ऊंचाई में दिखाई देंगे, तो सिर्फ वे बादल इतना तो कर सकते हैं कि धूप को थोड़ी देर के लिए लुको सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना इक्का दुक्का भागों पर ही कहीं पर बन सकती है, जहां पर थोड़े बहुत घने बादल बन सकते हैं। वे कहीं पर भी बन सकते हैं, जैसलमेर के भी कुछ भागों पर और बाड़मेर के भागों पर, जोधपुर के, नागौर के, जयपुर, टोंक, बूंदी के भागों पर कहीं कहीं पर जो है थोड़े बहुत घने बादल आ सकते हैं, दिख सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर काफी मात्रा में राजस्थान के भागों पर उपलब्ध है, तो घने बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वे कर सकते हैं। और बीकानेर के भागों पर संभावनाएं काफ़ी कम है बारिश होने की, थोड़े बहुत बादल जो है हल्के जो है वे दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य का 21 जुलाई में है, यानी कि बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए 22 जुलाई की अगर हम बात करें, 21 जुलाई की वो वेदर रिपोर्ट थी, 22 जुलाई में भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और उत्तरी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और देखिए 23 जुलाई में राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।